Hello everyone, welcome to my channel Improve Yourself. Please like my video, subscribe my channel and share it. आज हम लोग पढ़ेंगे MSP के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहा कृषि आंदोलन बड़े ही चर्चा का विषय बना है। किसान अपने घर की सुख सुविधाएं छोड़कर मीलों मीटर दूर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। फार्मर्स एगिटेशन में एक चीज़ बार बार सामने निकल कर आ रही है, वह है MSP। तो चलिए जान लेते हैं MSP क्या है। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों का कहना है कि सरकार ने जो कृषि कानून बनाए हैं उनके पीछे सरकार की मंशा MSP को ख़त्म करना है। MSP सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी लेती है। राशन सिस्टम के अंतर्गत ज़रूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए इस MSP पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। बाज़ार में उस फसल के रेट कितने भी कम क्यों ना हो, सरकार उसे तय MSP पर ही खरीदेगी। इससे यह फ़ायदा होता है कि किसानों को अपनी फसल का एक तय कीमत के बारे में पता चल जाता है कि उसकी फसल के दाम कितने चल रहे हैं। हालांकि मंडियों में उसी फसल के दाम ऊपर नीचे हो सकते हैं। यह किसान की इच्छा पर निर्भर है कि वह अपनी फसल को सरकार को बेचे MSP पर या व्यापारी को आपसी सहमति से तय कीमत पर। तो अब ये जान लेते हैं कि कौन तय करता है MSP। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य CACP यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, तय करता है। CACP समय के साथ खेती की लागत के आधार पर फसलों की कम से कम कीमत तय करके अपने सुझाव गवर्नमेंट के पास भेजता है। सरकार इन सुझावों पर स्टडी करने के बाद MSP की घोषणा करते हैं। तो अब उन फसलों के नाम जान लेते हैं जिनका MSP तय होता है। रबी और खरीफ की कुछ फसलों के लिए MSP तय किया जाता है। MSP हर साल सीजन के फसल आने से पहले तय कर लिया जाता है। फिलहाल सरकार 23 फसलों के लिए MSP तय करती है, जिसमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 कमर्शियल हैं। बेनिफिट्स ऑफ MSP का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर बाज़ार में फसल के दाम कम होते हैं तो भी किसान को एक तसल्ली रहती है कि फसल बेचने पर उसे तय कीमत तो मिल ही जाएगी। MSP तय करने का फॉर्मूला। वैसे तो MSP तय करने का कोई सटीक फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि कहीं किसान अपनी फसल में ज़्यादा खाद और दवा डालता है और कहीं पर कम। एक ही फसल की लागत किसी प्रदेश में कम और किसी प्रदेश में ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए कोई भी फॉर्मूला MSP तय करने को लेकर सटीक नहीं बैठता। MSP को तय करने के 3 फॉर्मूले हैं। पहला A2, किसान की ओर से किया गया सभी तरह का भुगतान, चाहे वह कैश में हो या किसी वस्तु के शक्ल में। बीज, खाद, कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, मज़दूरों की मजदूरी आदि का खर्च जोड़ा जाता है। दूसरा A2+FL, इसमें A2 के अलावा परिवार के सदस्यों द्वारा खेती में की गई मेहनत का मेहनताना भी जोड़ा जाता है। तीसरा C2, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, यह लागत A2+FL के ऊपर होती है। लागत जानने का यह तरीका किसानों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें ज़मीन का किराया व ज़मीन तथा खेती बाड़ी के काम में लगी स्थायी सबका खर्च जोड़ा जाता है। Thank you everyone for watching my video till end. And yes, one thing more. If you want to ask anything, then do ask in the comment section. I'll surely reply that. Thank you.